हेलो फ्रेंड्स। भारत ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिसे भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है और ये अग्रेसिव भारत की पॉलिसी होगी ऐसा कंफर्म किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। दरअसल हुआ क्या है और क्यों पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे जो न्यूज चैनल हैं, एनालिस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, डरे हुए हैं, एनालाइज कर रहे हैं इस बात को, और क्यों इस बात से चाइना में भी हड़कंप है और चाइना बार बार भारत को बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और बता रहा है कि देखो भारत, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दुश्मन नहीं है। उसका एक कारण है कि भारत ने अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को बिल्कुल चेंज कर दिया है और भारत ने 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को मिसाइल में लोड करके रेडी मोड में रख दिया है। 12 न्यूक्लियर बॉम्ब को बिल्कुल रेडी मोड में रख दिया है। आपको पता होगा कि पहले से भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पॉलिसी भारत की, और लगातार हम इस पॉलिसी को फॉलो करते आए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जैसे हम अग्रेसिव हुए हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमें कोई पहले मारे हम बाद में बदला ले, नहीं, हम ऑफेंसिव डिफेंस चाहते हैं। कहीं से हमारे लिए खतरा है, हम पहले तो निपटाएंगे, हम उसको डिफेंस बोलेंगे, ना कि हमारे घर में आगे हमें मार जाए फिर हम बदला लेने जाए। ऐसा नहीं होगा। और पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां जो अक्सर धमकियां देते रहते थे उनके लीडर्स, और अब भी, चाहे वो आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, ख्वाजा आसिफ हो, कोई भी हो, छोटा मोटा मिनिस्टर भी हो, उन सब का एक जुमला रहता है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास परमाणु बम है, हमने बॉम्ब बनाया भारत के लिए, हम भारत पे हमला कर देंगे, हम भारत बॉम्ब गिरा देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और भारत बोलता है हम नो फर्स्ट यूज पर है, यानी हम पहले यूज नहीं करेंगे, हम बाद में यूज करेंगे। अगर किसी ने हम पर हमला किया, अगर, तो उसको हम निस्तो नाबूद कर देंगे, उसे हम बर्बाद कर देंगे। ये हमारी पॉलिसी है। अब क्या हम इस पॉलिसी पर अब भी हम कायम हैं? कोई फास्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक बयान इसमें जरूर दिया गया था कि क्या हम वेट करेंगे कि हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला हो, हम बाद में उसका जवाब दें, या हमें लगेगा कि पाकिस्तान या कोई भी देश हम पर न्यूक्लियर बम चलाने वाला है और हम उसे पहले निपटा देंगे, हम पहले चला देंगे। तो भारत ने एक बार ये कहा कि हम वेट नहीं करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम वेट करेंगे हमारा न्यूक्लियर बम गिरेगा तभी हम गिराएंगे, नहीं। अगर हमें ये न्यूज़ मिली कि किसी भी देश ने भारत पर परमाणु बम का हमला शुरू किया है या एक मिसाइल छोड़ी है भारत के ऊपर, उसी समय हमारी मिसाइल एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन तब तक भारत ने ऐसा कोई मिसाइल, ऐसा कोई पेलोड जो न्यूक्लियर बॉम्ब का होता है, उसे किसी मिसाइल में रख के लोड करके रेडी नहीं रखा था। अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब्स मिसाइलों में रख के लोड हैं, रशिया के हैं, चाइना के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, जहां तक मुझे बताया, और नॉर्थ कोरिया तो हमेशा रखता है, उसकी तो खैर बात ही क्या करना। तो लगभग सारे देश बॉम्ब्स को मिसाइलों में रेडी मोड में रखते हैं कि अगर उनको एक्टिवेट करना हो, अगर उनको हमला करना हो, तो उनको मिसाइल में डालना है, लोड करना है, इतना टाइम ना लगे, मिसाइलें रेडी हो, बटन दबाएं, कहानी खत्म। और वो भी हमारी कौन सी मिसाइल है? हमारी जो पृथ्वी 5 मिसाइल है, पृथ्वी 3 मिसाइल है, पृथ्वी 4 मिसाइल है, जिनकी रफ्तार 20 मैक, 25 मैक, यानी एक बार वो छूट गई तो कहानी खत्म है, उसको फिर रोकना नामुमकिन है। अब हमने 12 मिसाइलें रेडी कर दी हैं, 12 मिसाइलें। और आपको पता होगा कि भारत जो है वो न्यूक्लियर ट्राइड देश है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब होता है एक ऐसा देश जो न्यूक्लियर बॉम्ब को सबमरीन से या पानी के जहाज से, यानी समंदर से छोड़ सकता है, या एयरफोर्स के फाइटर जेट से छोड़ सकता है, और या जमीन से छोड़ सकता है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसमें रशिया है, अमेरिका है, चाइना है, कि हमारे पास न्यूक्लियर ट्राइड है, हम किसी भी जगह से न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ सकते हैं। यानी अगर कोई ये सोचता है कि वो हमें न्यूक्लियर बॉम्ब से मार देगा, हमारी ज़मीन पर हमला कर देगा और हमारी जवाबी कार्रवाई से शायद बच जाए, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी सबमरीन्स रेडी हैं, क्योंकि हमारे फाइटर प्लेन्स रेडी हैं। और ये रेडी है, इसका मतलब ये है कि हम न्यूक्लियर हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं।
अब ये मैसेजिंग है किसके लिए? मुद्दा ये है, क्या ये मैसेजिंग पाकिस्तान के लिए है या ये मैसेजिंग चाइना के लिए है या किसी और के लिए है? सबसे ज़्यादा मैसेजिंग है ये पाकिस्तान के लिए और चाइना के, दोनों के लिए। रीज़न पाकिस्तान के लिए इसलिए कि पाकिस्तान आए दिन ये कहता है कि हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे, हम भारत पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे। तो भारत ने, सरकार ने क्लियर कर दिया है कि अगर आपने न्यूक्लियर बॉम्ब दबाने की, चलाने की सोची तो भारत के 12 न्यूक्लियर मिसाइल से बिल्कुल रेडी हैं। और वैसे पाकिस्तान जितना साइज का देश है उसके लिए 3 न्यूक्लियर बॉम्ब इज मोर देन इनफ टू वाइप आउट पाकिस्तान। और पाकिस्तान से मेरा मतलब पंजाबी पाकिस्तान से है और कुछ एरिया सिंध का, कुछ एरिया खैर पख्तूनख्वा, क्योंकि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। बलूचिस्तान के लोग तो पाकिस्तान के लोग ही नहीं है, तो उन पर तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो देश पाकिस्तान को हम 3-4 न्यूक्लियर बॉम्ब में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर हमारी 12 मिसाइलें रेडी हैं, इसका मतलब मोटा मोटा मान लें, वैसे तो ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है कि पब्लिक को बताया जाए कि कहाँ पर हमारी न्यूक्लियर मिसाइल लगी हुई हैं, क्या वो रेडी है ज़मीन से, क्या वो रेडी है समंदर से, क्या वो रेडी है एयरफोर्स से। मैं ये मान लेता हूँ मोटा मोटा कि 4 मिसाइलें एयरफोर्स से और 4 मिसाइल ज़मीन से और 4 मिसाइलें न्यूक्लियर बॉम्ब की बिल्कुल रेडी होंगी नेवी से। तो 4 मिसाइलें मतलब 4 बॉम्ब, पाकिस्तान वाइप आउट, पाकिस्तान खत्म। तो पाकिस्तान के अंदर से जो बार बार धमकियाँ आती रहती हैं, और इस बार तो एक धमकी, एक एम्बेसडर जो भारत में थे उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान को अभी लगेगा कि पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान दबाव में है और दुनिया के हमले हो रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे ईरान हो, जैसे अभी आपने देखा कि ईरान पर हमले हुए इसराइल के, अमेरिका के। ईरान ने क्या करा, इसराइल पे हमले किए, अमेरिका के बेसिस हमले किए, लेकिन यूएई, जॉर्डन, सीरिया, इराक, आपका बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई, इन सब पर हमले किए। क्यों किए? इनमें से किसी देश ने तो ईरान पर हमला नहीं किया था, बिकॉज ईरान को ये लगा कि इन देशों हमला किया जाए और इन देशों को बताया जाए कि अगर आप हमारे साथ दोगे तो हम आप पर हमला कर देंगे। और उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा इसे हम छोड़ते नहीं है, इसे हम फ्री नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक बात ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा दूसरा आया। मुद्दा यह है कि पहली बात तो यूएई, सीरिया, इराक, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, जितने भी देश थे, इन्होंने हमला नहीं किया ईरान से। एक अमेरिका ने मना किया ताकि ये वॉर वर्ल्ड वॉर ना बन जाए। तो अमेरिका चाहता था कि वो डायरेक्टली हमला करे, डायरेक्टली लड़े इनके लिए, और क्योंकि इनके एयर बेसिस हैं उन देशों में अमेरिका के, तो अमेरिका की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनको बचाने की, इनको सेव करने की, जिसके लिए अमेरिका को इन्होंने हमले करने के नहीं दिया या नहीं रोका। अब फर्ज करिए कि कभी कोई देश हमला कर दे पाकिस्तान पर। जो पाकिस्तान के एम्बेसडर, पूर्व एम्बेसडर जो भारत में थे, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पे कोई देश हमला करता है, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज कोई भी, और पाकिस्तान को लगता है कि फंस गए, तो हम सीधा टारगेट कर देंगे मुंबई को, हम सीधा टारगेट कर देंगे कलकत्ता को, दिल्ली को। पहली बात तो ये कि क्या तुम कर सकते हो? कर दोगे तो अलग बात है, पर क्या तुम कर सकते हो? तुमने ऑपरेशन सिंदूर में चीज देख ली कि तुम्हारा एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल, एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट भारत की सीमा को क्रॉस करके यहाँ किसी भी मिलिट्री जोन पर, किसी डिफेंस जोन पर ना गिरा ना घुस चुका। एक ही ड्रोन आपका गिरा पंजाब के किसी गांव के अंदर एक घर के ऊपर, उसमें भी किसी जानवर हमला नहीं हुआ। उसके अलावा कोई आपका ड्रोन नहीं गिरा, जबकि आपने अपने पुराने दोस्त और भारत के नए दुश्मन तुर्की से उनका सबसे बेहतरीन ड्रोन लिया TB1, TB2, जबकि इससे कम लेवल के ड्रोन्स ईरान ने छोड़े इसराइल में, अमेरिका के ऊपर बेसिस पर, और वहाँ काफ़ी हद तक गिरे भी, 10% भी गिरे, लेकिन भारत में एक भी नहीं गिरा। इस लेवल का सुरक्षा कवच भारत का ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम भारत पर मिसाइलें लॉन्च कर दोगे, हमारे मुंबई पर, दिल्ली पर, कलकत्ता पर, कहीं पर भी, अमृतसर पर, कहीं पर भी कर दोगे। उसके बाद तुम्हें लगता है कि यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन, कतर, कुवैत, ओमान, इनकी तरह हम वेट करेंगे
कि हम आप पर हमला करें, हम आपको जड़ से खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे। और उसी का जवाब है भारत की तरफ से पाकिस्तान के नेता जो बाप बोलते ना बार बार, हमारे पास पाव पाव के न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास 1-1 किलो के न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम वहां चला देंगे, हम वहां गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर, ये बोलते हैं ना बार बार। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान या बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बोलने में यकीन करते हैं कि हम कर देंगे। अच्छा, तुम कर दोगे नहीं कर दोगे एक अलग मुद्दा है, तुम कर सकते हो नहीं कर सकते एक और मुद्दा है, लेकिन भारत उन दोनों में नहीं है। भारत कहता है हम जवान से कहने में यकीन नहीं करते, हम यकीन करते हैं एक्शन लेके दिखाने में। और भारत सरकार ने ये जो 12 न्यूक्लियर बॉम्ब अपॉइंट कर दिए हैं, जो फिक्स करके मिसाइल पर लॉन्च करके रख दिया, रेडी कर दिए हैं, ये जवाब है हर उस देश को जो सोचता है कि वो भारत पर हमला कर लेगा और भारत कुछ नहीं कहेगा। ये जवाब है हर उस देश को जो सोचता है कि भारत क्या है, हमला कर लेंगे। चाइना को भी जवाब है, और चाइना समझता है इस बात को। पाकिस्तान के पास तो 90% लोग तो अनपढ़ है, उन्हें कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान के लीडर उन्हें बेवकूफ आ जाते हैं, वो बनते रहते हैं। वो बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान लीडर धमकी देते थे 1-1.5 साल पहले, ऑपरेशन सिंदूर हुए, लॉन्च हुए और उसे पॉज हुए, फिलहाल पूरा 1 साल हो चुका है, ठीक है। और भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के 3-4 दिन पहले ही जो वाटर ट्रीटी थी हमारी, सिंधु वाटर ट्रीटी, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं, उसे रद्द कर दिया था। और उस समय पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हुआ करते थे बिलावल भुट्टो ने कहा था कि या सिंधु दरिया में पानी बहेगा या उनका खून, यानी भारतीय खून। पानी तो बंद है भाई, खून तुम्हारी बहाने की औकात है तो तुम कर लो शुरू कोशिश। दूसरा, शहबाज शरीफ क्या बोल रहे थे कि पानी हमारी रेड लाइन है, अगर हमारी पानी को किसी ने रोका तो हम वॉर करेंगे। आसिफ मुनीर या डीजी एस्टर क्या कह रहे थे कि 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट हमें मिसाइल मारेंगे, मिसाइल गिरेगी, जाके बांध में लगेगी, पानी टूटेगा, पानी बाहर आ जाएगा। और किसी ने कहा कि भारत की हिम्मत ही नहीं है कि वो सिंधु वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दे। मैं आपको बता दूं, वाटर ट्रीटी कैंसिल्ड है, पानी हमने रोक रखा है, हमारी परियोजना तेजी चल रही है और हमारी पूरी प्लानिंग है कि हम 6 की 6 नदी पानी पूरा रोकेंगे। और जैसा मोदी जी ने कहा कि खून और पानी सब नहीं बहेगा तो नहीं बहेगा। और पाकिस्तान में कई जिलों में सूखा पड़ने की नौबत आ चुकी है ऑलरेडी। एक, पानी गया नहीं, दूसरा, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा पहले से ही कम था, 1 साल से पानी गया नहीं है। नदियाँ का पानी जो पहले 50 फीट होता था, अब वो 10-10, 15-15 फीट रह गया है। और जो आसपास के एरियाज हैं, इवन ऐसा ही हो गया है कि कई जिलों में पाकिस्तान के तो पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई, पीने को पानी नहीं इनके पास। और 1-1.5 महीने बाद इनके यहाँ बाढ़ें आएंगी, क्योंकि भारत उस समय पाकिस्तान के अंदर जो हमने पानी रोका होगा, जब बाढ़ का पानी आएगा हम पूरा खोल देंगे। क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन देना, बाढ़ का पानी आ रहा है, हम छोड़ रहे हैं, हम पानी रोक रहे हैं, हम इसके लिए बाध्य नहीं है, बिकॉज हमने वाटर ट्रीटी कैंसिल कर रखी है। अब पाकिस्तान को नेताओं ने तो नहीं लंबी लंबी डीगे यहाँ की, पाकिस्तान की फौज के डीजे इस तरह ने भी बोल दिया कि हम मिसाइल मार के गिरा देंगे, 5 मिनट लगेंगे और ये वो। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा पानी रोक रहे हैं, हमने रोक दिया। तुमको जो करना है तुम ट्राई करो, अगर तुमको लगता है तुम मिसाइल मार सकते तो मार दो, तुमको लगता है तुम्हारी मिसाइल आएंगी, बांध टूट जाएगा, पानी निकल आएगा, कोशिश करो। कुछ नहीं कर सकते हो आप, सिर्फ भौंक सकते हो। भारत एक्शन लेता है, बोलता नहीं जाता। सेम तो बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, पाव का बॉम्ब, 1 किलो बॉम्ब, ऐसे बैन आते रहते हैं। अगर आप लोग इसके ऐसा हो जिसने ये बैन ना देखे हो, मुझे हैरत है, पर ना देखो तो यूट्यूब पे जाएं और देखें पाकिस्तान के नेताओं की धमकियां हर महीने में कोई ना कोई बोलते ही रहता है। भारत ने कहा तुम्हारी धमकियों पर परमानेंट इलाज करते हैं, जैसे कि मोदी जी ने कहा था, हमारे गृह मंत्री ने भी कहा, राजनाथ सिंह जी ने भी कहा, डोवल साहब ने भी कहा, जयशंकर साहब ने भी कहा, और मोदी जी ने खासकर जो कहा, मोदी जी ने क्लियरली कहा कि आप न्यूक्लियर बम मार दोगे तो हमारे पास जो न्यूक्लियर बम है वो क्या आपने जलाने छोड़ रखे हैं दिवाली के लिए? ये दिवाली के पटाखे नहीं है, जब चलेंगे तो खत्म कर देंगे पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को लगता है कि वो न्यूक्लियर बम चला लेगा? नो। और भारत के अंदर एक पहले जो सोच थी कि यार हम पाकिस्तान हमला करेंगे, पाकिस्तान हमारा वॉर होगा, तो फिर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम चला देगा, हमें फिर वेट करना पड़ेगा, कहीं बहुत ज़्यादा लोग ना मर जाएं। भारत सरकार की जो करंट सरकार है, इसने वो मिथ तोड़ दिया है। ऐसा नहीं कि इस सरकार से पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक्शंस नहीं होते थे, सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं होती थी,
हाँ, एयरफोर्स एक्शन नहीं होते थे वो ठीक है, पर सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, बट उनकी क्लियरिटी कभी न्यूज़ में नहीं आने दी, क्योंकि पाकिस्तान को फिर शायद जवाब देना पड़ता और भारत शायद इसके लिए रेडी नहीं था। बट मोदी सरकार ने डंकी चोट पे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, जब पुलवामा हमला किया, जब इन्होंने हमले किए हमारे ऊपर, बालाकोट वगैरह किए हमने, फिर हमने एयर स्ट्राइक की बालाकोट में, और फिर हमने फाइनली ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और तीनों बार हमने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर धमकियाँ थी उनको नजरअंदाज कर दिया। हमने कहा कि अगर तुम न्यूक्लियर धमकी देते हो, तुम ट्राई क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू ट्राई, जस्ट ट्राई इट। बदले में क्या होगा वो देखो। फिर तुमने भारत में एक गोला चलाया, भारत तुम पे 100 गोल चलाएगा। तुमने भारत में एक मिसाइल मारी, भारत तुम्हें 10 मिसाइल मारेगा। तुमने भारत में एक फाइटर प्लेन भेजा, भारत यहाँ से 10 फाइटर प्लेन भेजेगा। ये अब भारत सरकार की पॉलिसी है। तुमने अगर एक न्यूक्लियर बम चलाया, विल हिट यू एंड विल हिट यू बैड। भारत सरकार की कंप्लीट पॉलिसी है। ऐसा नहीं कि आपने हमारे ऊपर 250 ग्राम का, आधा किलो का, 1 किलो का न्यूक्लियर बम चलाया, उससे हमारा 2-4-5 किलोमीटर का एरिया हमारा खत्म हो गया और हमको लगा अरे बस बस ठीक है हम रुक जाते हैं। नहीं, भारत सरकार क्लियर स्टैंड है, व्हेन वी विल हिट, हम पूरी ताकत से चलाएंगे न्यूक्लियर बम और हम बर्बाद कर देंगे पाकिस्तान को या उस देश को जहां से भी भारत को न्यूक्लियर थ्रेट आएगा। और इसी को क्लियर करने के लिए भारत सरकार ने 12 मिसाइलों में 12 न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्कुल रेडी मोड में रख दिए हैं, ऑन करके, कि अगर अब आप हमें धमकी देते हो तो यू कीप इन माइंड कि यार हमारे 12 मिसाइलें भारत की रेडी हैं और पाकिस्तान के तो 3-4 ही काफ़ी हैं पूरा पाकिस्तान खत्म करने के लिए। आपके जो मेन शहर है उनके लिए शायद 1-2 ही बहुत होंगे। पाकिस्तान पंजाब को निपटाना है, 2 बॉम्ब इज इनफ, और पूरी प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान पंजाब ही करता सारे। क्योंकि पाकिस्तान पंजाब वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जो एरिया है उसका 25-30% ही है, लेकिन जो सरकारी नौकरियों में इनके अफसर हैं, इनकी फौजें हैं, 70% 80% यही है। सारे जो नेता नगरी में है 80% यही है। पूरा जो कब्जा है संसारों पर 80% यही है। तो सब लोग अगर तुम ही हो तो फिर तुम लोग मरो। तो भारत पर जब भी नेक्स्ट टाइम कोई धमकी दे, कोई न्यूक्लियर बम चलाने की सोचे, तो एक चीज़ माइंड में रखे कि यार हमारा जो भारत का 12 मिसाइल है बिल्कुल रेडी एक्टिव मोड में है और उनमें बॉम्ब भी फिटेड है। हमें ये भी नहीं कि हमें 1-8 घंटा लगेगा बॉम्ब डालने में, लगाने में, रेडी करने में। हालांकि वो प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, लेकिन हमें 1 घंटा भी क्यों चाहिए? हमारी मिसाइलों को यहाँ से लॉन्च होकर पाकिस्तान पहुँचना है, 2-2.5 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। 2-2.5 मिनट, दैट्स इट। खैर एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।